हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 पे, वो भी स्टैंडर्ड 9 के, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम देखेंगे ये नंबर सिस्टम जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रेशनल और इरेशनल, ये दो भाग हैं वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो पहले हम देख लेते हैं कि इसे हम बोलते हैं रेशनल। ओके, तो देखो, जो रेशनल नंबर होता है ना उसको हम डिनोट करते हैं आर से। ओके, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं आर से, और जो रेशनल नंबर होता है वो होता है p/q की फॉर्म में होता है, जिसमें q जो होता है ना, q वो इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वह जीरो के इक्वल नहीं होता। और pq जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। pq इज इंटीजर्स। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। ओके, पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इस स्टेटमेंट ये इसमें आपको बोला गया है, आपको जो स्टेटमेंट दी गए हैं, 3 स्टेटमेंट हैं, उसमें आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत है। बस आपको ये बताना है और कुछ नहीं बताना है, और इसके क्या कारण है वो आपको बताने हैं, बस, और कुछ नहीं। चलो तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है? तो अगर मेरे हिसाब से बोले तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्यों स्टेटमेंट रॉन्ग है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो इसमें बोला गया है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसमें बोला गया है कि हर एक होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या आपको पता है क्या? तो होल नंबर होते हैं स्टार्ट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, अब जो नेचुरल नंबर होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता है? वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो अब आप इन दोनों में देख सकते हो, तो इसमें आपको ये आपको लगेगा फर्क, ये आ रहा है इसमें 0, होल नंबर में आ रहा है 0। अब आपको ये उसमें से आपको पूछ भी सकते हैं कि 0 जो है वो एक नेचुरल नंबर है कि नहीं। मतलब आपको ऐसा कहते हैं, पूछ लिया कि 0 इज अ नेचुरल नंबर, प्लीज गिव द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स। तो आप क्या करोगे, आपका भी आंसर क्या होगा? तो आपका क्या आंसर होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर होता है 0 से स्टार्ट और नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3 से। ओके, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 0 क्या होता है, एक होल नंबर होता है, नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर भी होते हैं 2 टाइप की। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं इंटीजर। ओके, कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो, ये होते हैं इंटीजर -3, -2, -1, फिर क्या आता है, 0 आता है कि नहीं आता है? ओके, फिर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ये होते हैं जो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर। क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 से इस साइड वाले हैं, राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और राइट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके,
अब इसमें क्या बताया गया है कि हर इंटीजर क्या रेशनल नंबर होता है क्या। अब मैंने आपको बताया है कि इंटीजर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में हम उनको लिखते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, पता है आपको ये। तो अब मान लो इसमें p हम मान लेते हैं, p हमने मान लिया, चलो 2, ठीक है, 2 मान लिया, और q को मान लिया हमने 1। तो क्या ये रेशनल है? हाँ भाई है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, ये q जो होगा ना वो 1 ही होगा, काउंट होगा। समझ आ रहा है? q जो होगा उसको हम 1 ही रखेंगे, बस p को हम वो करेंगे, चेंज करेंगे। और अब मान लो अगर यहाँ पे अगर ऐसा है 3, यहाँ 3 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 0, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ 5 मान लो 5 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो p और q, तो ये क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? इसको हम बोल सकते हैं कि इस फॉर्म में, तो ये होता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब ही होता है कि रेशियो, जो हम ये करते हैं ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर। समझ में आ रहा है? चलो आगे लिखते हैं। और हाँ, एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब रेशनल में जब p बाई क्यू होता है ना, तो वो जो होता है उसमें q जो होता है ना वो को प्राइम होता है। इसको क्या बोला जाता है? रेशनल में इसको बोला जाता है p बाई क्यू को प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम इंटीजर। ओके, समझ में आ रहा है? और ये जो होते हैं ना, और q का जो होता है ना वो 1 के सिवा कोई और फैक्टर नहीं काउंट करते, उसके सिवा कोई फैक्टर ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चलो अब हमारा लास्ट आ गया है क्वेश्चन। चलो आपको मैंने सेकंड नंबर का एक और सम से आपको मैं बताता हूँ। चलो, तो इसमें लिखा गया है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ट्रू, बिकॉज ये ट्रू है क्योंकि हर एक इंटीजर, जैसे कि m मान लो, m जो है वो उसको हम कौन सी फॉर्म में बता सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया है ना, कोई भी इंटीजर सिलेक्ट कर लो यहाँ पे, तो क्या होगा, q की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 रहेगी, इसलिए ये हो जाएगा रेशनल में। क्या बोलेंगे हम? रेशनल में। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो हम आगे करते हैं। थर्ड नंबर है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है, वो हमें बात बताना है। अब रेशनल का हमने पढ़ा, रेशनल में क्या होता है, ये p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, वो प्राइम होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? और q का 1 के सिवा कोई फैक्टर नहीं होता, यानी 1 ही हम q की जगह लिखते हैं। अब p मान लो हमने ले लिया 3 ले लिया, ठीक है, 3 ले लिया। अब ये q की जगह मैंने लिख दिया 6, सॉरी 6 नहीं, 8, ठीक है, 3/8 ये मैंने लिख दिया। अब आप मेरे को बताओ कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है क्या? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या इसलिए इंटीजर है क्या? तो नो, ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि हमने इंटीजर में भी पढ़ा था कि पी क्यू जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके, और q जो होता है वो इज नॉट इक्वल टू 0, 0 से इक्वल नहीं होता, यानी वो क्या होना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट पूरा ही रॉन्ग है।
समझ में आ रहा है? फॉल्स बिकॉज इट नॉट एन इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखो तो q क्या, q इजिकल टू 8 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि q जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसे लिख देंगे बट दिस इज नॉट एन इंटीजर। ओके,